हरे कृष्णा। वेलकम टू स्पेशल संडे एपिसोड। आप सबका स्वागत है। बिफोर वी स्टार्ट, प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है हमको समझ में आ जाए और ह्यूमन फॉर्म जो बहुत रैरली मिलता है उसका पर्पस समझ में आ जाए। हियर वी गो। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सब रेगुलरली हरे कृष्णा मंदिर बार्डर्स के टच में है, ऑनलाइन सेशन अटेंड करते हैं। गीता लाइव कोर्स भी कुछ लोगों ने रजिस्टर किया होगा, अटेंड भी किया होगा, कंप्लीट भी किया होगा, प्रभुपाद के संपर्क में आ चुके हैं। थोड़ा बहुत आध्यात्मिक ज्ञान हमें भी आता है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, भगवान के अंश हैं और हम यहाँ पे रह रहे हैं क्योंकि हमने हमारा फ्री विल को मिस यूटिलाइज किया, इसलिए हम यहाँ पे है। हमारा पर्पस है, गोल है, यहाँ से वापस भगवत धाम जाना है। भौतिक जगत जो है फुल ऑफ माया, क्लेश है, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, समझ में आ जाता है भक्ति आने के बाद। बाकी लोगों को समझ में नहीं आता है। हमको वेरी क्लियर गोल है लाइफ में क्या करना है। लेकिन बाहर के लोगों को जो आध्यात्मिक पथ पे नहीं चलते, उनको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। उनका जो लाइफ का गोल है जैसे कि हम सबको बचपन में हम चाहते थे कि हम साइंटिस्ट बने, उसके बाद क्रिकेटर बने, उसके बाद एक्टर बने, उसके बाद इंजीनियर बने। इंजीनियर के बाद पता चलता कि पैसे कमाना है। सो हर एक मनुष्य का जो गोल है टाइम के मुताबिक चेंज होता रहता है। उस तरह हमारा वैल्यूबल ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जो है हम वेस्ट करते रहते हैं। जैसे कि शंकराचार्य कहते हैं, जब बच्चे होते हैं हम पता ही नहीं है क्या है, समझने में कि ये पापा है मम्मी है कुछ समय लग जाता है। उसके बाद हम खेलना कूदना पढ़ाई करना उसमें चला जाता है। उसके बाद कॉलेज, उसके बाद काम, उसके बाद फैमिली, उसके बाद पैसा, उसके बाद सो मेनी थिंग्स एंड वन डे वी डाई। इसलिए आए थे क्या? डोंट नो। सब लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। ये है पर्पस ऑफ लाइफ। हाँ, ये गोल ऑफ लाइफ है ही नहीं। गोल कीप्स चेंजिंग। गोल दो टीम खेल रही है फुटबॉल, तो सडनली एक मेसी का टीम है, एक रोनाल्डो का टीम है, आपस में भिड़ रहे हैं। लेकिन जब गोल दागना तो गोल पोस्ट है ही नहीं। गोल पोस्ट हो तो यहाँ पे दागना चाहते थे, गोल मारना चाहते थे, पता चला ये गोल नहीं है, इस तरफ गोल है, पोस्ट है, तो वहाँ पे चले गए। तो ये नहीं अच्छा लग रहा, गोल पोस्ट क्या होगा। लाइफ, हमारा लाइफ भी ऐसी है। कभी इधर चला मैं, उधर चला, पता नहीं कब फिसल गया। फिसल के 84 लाख योनियों में घूम रहा हूँ मैं। क्या करूँ लाइफ का पता नहीं चल रहा है। ये भी है वो भी है, क्या करूँ ना करूँ। सिमिलर केस है जो मैंने पोस्टर में डाला था, उसका नाम है विनय हिरेमठ। ही इज ए लूम को फाउंडर। बहुत बड़ा कंपनी है वीडियो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का, अटलाशियन कंपनी। उसने $875 मिलियन में उसको बेच दिया और उसके पास अभी इतने सारे पैसे आ गए। अभी वो बता रहा है, I find myself in totally unrelatable position of never having to work again. अनरिलेटेबल पोजीशन में हूँ जहाँ पे मुझे काम करने को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ रही है, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे आ गए अभी। I have infinite freedom, yet I don't know what to do with it. जैसे कि हाँ, आप जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पास इनफाइनाइट फ्रीडम है और उसको पता नहीं चल रहा है क्या करना है। यस सी,
जो वैल्यूबल ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, जो बहुत करोड़ों योनियों के बाद मिलता है हमको, 84 लाख योनियां बोलते हैं, और उसके बाद जिसमें हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, ये दुख काहे को ख़त्म नहीं होता बे, वो पूछ सकता हूँ। हाँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पूछ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, भगवान का संपर्क में आ सकता हूँ, असीम आनंद का प्राप्त कर सकता हूँ। बट उस पोजीशन में होने के बावजूद भी, बिकॉज उनका गोल, पर्पस, लक्ष्य नहीं जानते हुए भटक रहे हैं। इस चीज़ को हम देखेंगे तो हम लोग जो प्रभुपाद के संपर्क में आए, गुरु महाराज के संपर्क में आए, गीता के संपर्क में आए, हम कितने फॉर्चुनेट हैं। हमको क्लियरली पता, भले ही हम उस पद पे लड़का के जा रहे हो, कभी कभी आगे नहीं बढ़ पाते या कुछ दिक्कत ही होती है, बट फिर भी वी नो दैट लाइफ क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका गोल क्या है। ये नहीं कि वो होने के बाद ही हम खुश रहेंगे, जिस प्रोसेस में हैं हम उसी में खुश हैं, क्योंकि वो हमारी नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। ये नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, सबका एक पोजीशन होती है और नेचुरल होनी चाहिए। अभी जो है हमारा आर्टिफिशियल है, जिसमें हम काम करना नहीं चाहते, कि हमारा नेचुरल पोजीशन है काम ना करने का। करेक्ट ना? गोलोक और वृंदावन में काम नहीं होता, सेवा होती है। अभी काम होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की वजह से हम करते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है। जैसे कि क्या बोलते हैं, माउस को, माउस का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो करने का। उसके अलावा मैं इसको यूज भी कर सकता हूँ किसी और पर्पस के लिए, समझ रहे हो? लेकिन दैट इज नॉट इट इज मेंट फॉर द सेम वे। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। द एटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ जीवा इज दैट वो भगवान का एटर्नल सेवक है, परमानेंट सेवक है। इसके अलावा और कुछ भी करेगा वो उसमें खुश नहीं रह सकता। विनय हिरेमठ को पता नहीं है, एलोन मस्क को भी पता नहीं है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको पता ही नहीं है। 99% लोगों को अपने बारे में खुद कुछ पता नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या जाने, नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या जाने। इसीलिए चैतन्य चरितामृत कहता है कि ब्रह्मांड ब्रह्मिते कोनो भाग्यवान जीवा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीजा। एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड जीव 84 लाख योनों में घूम रहा है। कौन है भाग्यवान जीव? हु इज द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन? हु इज द मोस्ट प्रिविलेज्ड ब्लेस्ड पर्सन? कौन हो भाग्यवान जीव? गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीजा, जिसको गुरु और कृष्ण का कृपा से भक्ति का बीज मिलता है, भक्ति लता का बीज मिलता है, वो फॉर्चुनेट है, वो भाग्यवान है। हम उस भाग्यवान में से हैं जो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, प्रभुपाद जैसे प्रामाणिक गुरु के शिष्य बन चुके हैं या शिष्य बनने की कोशिश कर रहे हैं। इज वेरी वेरी रेयर, एक्सट्रीमली रेयर। विनय को ऐसे, विनय जैसे बहुत सारे लोगों को पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ अचीव कर लिया, या सब कुछ अचीव ही नहीं कर रहा। पीपल आर इन डिफरेंट इकोनॉमिकल डिस्ट्रेस और इकोनॉमिकल इसको तो $875 मिलियन से पता नहीं क्या करना है उसको। ऑन द कॉन्ट्री, इमेजिन इफ विनय हिरेमठ और एनी रिच पर्सन, अगर वो डिवोटी होता, कृष्णा कॉन्शियस होता, तो क्या होता? अगर विनय हिरेमठ कृष्णा कॉन्शियस होता तो क्या होता? जैसे कि रूप गोस्वामी जब वो रिटायर होते हैं अपने एक्चुअल लाइफ से, एक्चुअल मटेरियल लाइफ से जब वो रिटायर होते हैं, वो अपने 100% ऑफ जो सेविंग्स है उसमें से 50% चैतन्य महाप्रभु देते हैं, कृष्णा कॉन्शियस पर्पस के लिए देते हैं। इट शुड बी आवर स्टैंडर्ड टू फॉलो। किसको फॉलो करना है? रूप गोस्वामी को फॉलो करना है। 50% जो है हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट को, प्रभुपाद की इंस्टीट्यूशन को देना चाहिए। जेन 25% जो है अपनी पर्सनल इमरजेंसीज के लिए रखना है।
25% जो है फैमिली पर्पस के लिए रखना है। अप टू 50% दे सकते हैं, यानी कि 50% ही देना है, बट कैपेसिटी बेस्ड ऑन इट। ये हर एक धर्म में होता है। इफ यू गो टू चर्च, देयर इन एवरी मास प्रेयर उनको कहा जाता है कि 10% ऑफ योर इनकम शुड बी गिवन टू द चर्च। इवन इन इस्लाम 10% ऑफ योर इनकम शुड बी गिवन फॉर प्रोपोगेटिंग इस्लाम। एंड हमारे you understand what I say. So it's very important aspect. Dharma, प्राणा, अर्था, दिया एंड वाचा। हम भगवान की सेवा 4 तरह के प्रोसेस से कर सकते हैं। प्राणा मीन्स अपनी शरीर से, अपनी देह से। अर्था लक्ष्मी, दिया इंटेलिजेंस, वाचा मीन्स वर्ड्स। ये 4 चीजों से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। कुछ किसी के पास बहुत सारे लक्ष्मी है, किसी के पास बहुत सारा गुड इंटेलिजेंस है, किसी के पास सारे सब कुछ है, चारों चीज फुलेस्ट एक्सटेंड में, हाईएस्ट एक्सटेंड में, या बहुत सारे परसेंटेज में है। तो कोई भी हो जिसके पास कोई भी एटलीस्ट 4 में से एटलीस्ट शरीर तो है, शरीर तो यूज कर सकता है भगवान की सेवा करने के लिए। वाचा, दीज डेज वाचा बहुत इंपॉर्टेंट है। वाचा इतना इंपॉर्टेंट है कि आजकल सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स जो है बैठे बैठे वो क्या कर रहे थे, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, अपने आइडियोलॉजी बेच रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बेच रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। एंड इंटेलिजेंस, द बेस्ट ऑफ द इंटेलिजेंस, स्पेशली यंगस्टर्स जो आईआईटी से एनआईटी से पास आउट होते हैं, उनको कंपनीज करोड़ों रुपए का ऑफर देती है, पैकेज देती है, ताकि वो अपना दिमाग लगा के ऐसे ऐप बनाए, उसमें घुस जाए, बाहर निकल ही नहीं पाए बंदे, समझ रहे हो। और फिजिकली इतने सारे काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज जो कर रहे हैं बिना भक्ति के, बिना भक्ति लता बीजा लेके, क्षमा ही है वही केवलम, उनको सिर्फ दुखी मिलेगा, दुखी मिलेगा। दैट्स व्हाई मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज अनहैप्पी। ओनली कृष्ण भक्ता इज रियली हैप्पी। अदर्स जिसको हैप्पीनेस लगता है वो सो कॉल्ड हैप्पीनेस है। आपको पता है इंस्टाग्राम में वगैरह लोग व्यूअरशिप खरीदते हैं, व्यूज खरीदते हैं, फॉलोअर्स खरीदते हैं। दे चाहते हैं कि हमको भी बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हो, उनको भी बहुत सारे लाइक्स मिले। इतना इस ऑल जो एक्टिविटीज जो भगवान के अगेंस्ट में है या भगवान के प्रेम से दूर है, वो सब एक अंधकार से पैदा होता है। वो अंधकार है जो विनय हिरेमठ को भी नहीं जानते, और कोई भी बाहर के लोग जो भक्ति में नहीं है, प्रॉपर टच में है, वो नहीं जानते। वो है अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। सब लोग इस शरीर के पीछे पड़े हैं, शरीर के खुशी को एनहांस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। प्राणा, अर्था, दिया, वाचा, ये चारों चीज अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर रहा है, इसलिए वो खुश नहीं, क्योंकि वो आत्मा है, शरीर नहीं है। जब तक शरीर और शरीर की रिक्वायरमेंट को पूर्ण करते रहेंगे, जो हम है ही नहीं, तो हम कैसे आनंद होंगे। जैसे कि अभी मुझे भूख लगी है और मैं खाना पेट में नहीं डालूंगा, कहीं और डालूंगा, तो कैसे खुश रख सकता हूँ। ड्राइवर है, मैं ड्राइवर को खाना नहीं खिलाऊंगा तो ड्राइवर कैसे चलाएगा गाड़ी, है ना। तोता है, तो पिंजरे में, सोने की पिंजरे में रखा है उसको, एसी का कमरा है, लेकिन उसको खाना नहीं खिलाऊंगा तो कैसे, तोता मर जाएगा। इन द सेम वे हम आत्मा है, जब तक आत्मा की रिक्वायरमेंट को हम देखभाल नहीं करते हैं, तब तक हम खुश नहीं रह सकते। तो स्पिरिचुअलिटी में हमको ये 4 चीज, प्राणा, अर्था, दिया, वाचा, सबको हमारी सेवा में भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम ये नहीं करते हैं, सिर्फ 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 संडे को और ऑनलाइन क्लास अटेंड करके, ताली बजा के, हरी बोल बोल के, थम्स अप करके करके, या अप्रिशिएट एक लेवल है, लेकिन नेक्स्ट लेवल को आगे बढ़ाने के लिए हमको प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस करना है। और वो प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस, इसमें चारों एंगेज हो जाए, प्राण भी एंगेज हो जाए, लक्ष्मी जी एंगेज हो जाए, और दिया भी, इंटेलिजेंस भी एंगेज हो जाए, और अपना वाचा, वर्ड्स भी एंगेज हो जाए। वो है हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन। अभी भी 2 हफ्ते हैं आपके लिए, हमारा टारगेट 25,000 का है बुक्स का। तो लगे रहिए, लोगों से बात कीजिए, अपना दिमाग लगाइए, अपना शरीर का इस्तेमाल कीजिए, उस जगह पे जाने के लिए लक्ष्मी का इस्तेमाल कीजिए, यानी ये चारों इस्तेमाल करके भगवान की सेवा में लग जाइए। नहीं तो विनय हिरेमठ के जैसे आई एम रिच
एंड आई हैव नो आइडिया व्हाट टू डू इन माय लाइफ। हमारा हालत ऐसा नहीं है, भले हम रिच हो पुअर हो, हमको क्लियरली पता है क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। 16 माला करना है, सुबह उठना है, प्रसाद पाना है, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी अपनी लाइफ में जो करना है वो करना है। बट सीरियसली सिंसियरली इस जगह से निकलने की कोशिश करना है। जब भी निकलते अकेले नहीं निकलना चाहिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके जीएलसी में रजिस्ट्रेशन करा के हम सबको अपनी प्रभुपाद की ट्रेन में बिठाना है और प्रभुपाद लेके जाएंगे हमको गोलोक वृंदावन। ऐसे अनेक सारे लोग हैं, उनको कुछ आइडिया नहीं है व्हाट टू डू विद लाइफ। पैसा है तो इसलिए उड़ा रहा है है ना। इमेजिन इतना पैसा कोई भक्त को मिल जाता है तो भक्त हमेशा प्रभुपाद की सेवा में लगाता है। जैसे कि अम्बरीश प्रभु है, अल्फ्रेड फोर्ड, जो फोर्ड के ग्रैंडसन है, वो उन्होंने अपनी ऑलमोस्ट अच्छी खासी कमाई जो है वो उन्होंने लगाया मंदिर बनाने के लिए। मायापुर चंद्रोदय मंदिर, क्लोज टू 300-400 crores he has given to construct a magnificent largest temple in the world। तो तभी वो काम आएगा, अदरवाइज जो पैसा है वो माया बन जाएगा। लेकिन उसी पैसे को अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं वो बन जाता है लक्ष्मी। जो लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगाएंगे, लक्ष्मी ऐसी देवी है जो अपनी पति के शरण में हमेशा रहती है। वो कभी पति की सेवा बिना रह नहीं सकती। और जिस घर में नारायण की सेवा होती है उनको भोग लगता है, उनको लाइफ का घर का सेंटर बनाया जाता है, लक्ष्मी कभी उस घर को छोड़ के नहीं जाएगी। क्योंकि वो जो लक्ष्मी है, किसकी सेवा में लगा रहे हो आप? उनकी पति की सेवा में लगा रहे हैं, नारायण की सेवा में लगा रहे हैं, राम जी की सेवा में लगा रहे हैं, कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं। तो लक्ष्मी हमेशा उस घर में रहेगी और आपको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए भी हेल्प करेगी। क्योंकि आप जब तक लक्ष्मी को सेवा में लगाएंगे तो आप भक्ति में आगे बढ़ोगे। नहीं तो लक्ष्मी को अपने भोग विलास में लगाओगे, रावण जैसे आपका घर भी जल जाएगा, जल के राख हो जाएगा। एंड 84 लाख में योनि में घूमते रहेंगे। एटलीस्ट विनय के जैसे अंधकार में तो नहीं है, हमें पता है क्या करना है लाइफ में। प्राणा अर्था दिया वाचा, बॉडी, मनी, इंटेलिजेंस एंड वर्ड्स, इस चारों चीजों को भगवान की सेवा में लगाना है। कितना परसेंटेज? पैसे के तो मैंने बता दिया, ओके, 50% सेविंग्स में से जो प्रॉफिट आती है आपको उसमें से, ठीक है, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। 25% फैमिली इमरजेंसी के लिए, 25% फैमिली के लिए, अपने लिए, ठीक है। देन इंटेलिजेंस तो है, आप काम कर रहे हैं, आप घर पे गृहिणी है या बाहर कुछ कर रहे हैं, तो हमेशा सोचिए कि अपना दिमाग लगाइए लोगों को कैसे भक्ति में ला सके। हमारा सोसाइटी इतना बड़ा सोसाइटी है, 300-400 अपार्टमेंट्स है, और सिर्फ मैं ही मंदिर जाती हूँ, सिर्फ मैं ही हरे कृष्णा मंत्र जप करता हूँ। कैसे रह सकते हैं आप? आपके कॉलोनी में, आपके बिल्डिंग में एटलीस्ट 1% लोग, एटलीस्ट 10% लोग, जो भी आपकी कैपेसिटी, आप सोचिए, टारगेट रखिए। जैसे कि ये जो बिजनेसमैन टारगेट रखते हैं, अगले क्वार्टर में इतना प्रॉफिट, अगले क्वार्टर में इतना प्रॉफिट, अगले क्वार्टर में इतना प्रॉफिट। हमें भी टारगेट रखनी चाहिए भगवान की गुणगान का प्रचार करने के लिए। कितने लोग हमसे जुड़ेंगे? ये नहीं करेंगे, ऐसे एक होके से प्रचार नहीं करेंगे तो कटेंगे। आदत आई, हाँ, माया और कली चेलास हमारी हालत खराब कर देंगे। उससे पहले हमको स्ट्रांग होना है भक्ति में और दूसरों को प्रचार करना। जब हमारे नंबर्स बढ़ेंगे, कृष्ण कॉन्शियस वाले नंबर्स बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली लोग कलयुग में सतयुग का किरण उगेंगे। वो हमारी जिम्मेदारी है। एंड ये जो काल जो जिससे गुजर रहे हैं आप, वो गोल्डन पीरियड है। गोल्डन पीरियड समझते हो? इट्स ए गोल्डन पीरियड मीन्स नगरादि ग्रामादि सर्वत्र प्रचार होय बे मोरा नाम। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, हर एक नगर में, हर एक गांव में, हर एक सिटी में कृष्ण का नाम जप किया जाएगा। एंड प्रभुपाद ने ऑलरेडी मेजर सिटी में कर चुके हैं। बाकी छोटे मोटे सिटीज जो है, कहीं पे भी आप, ये आपकी जिम्मेदारी है वो करना। जब हम उनकी प्लान में फॉलो करेंगे
भगवान की प्लान में पार्टिसिपेट करेंगे, हम सब्यसाची जैसे, अर्जुन जैसे निमित्त बन के हीरो बनेंगे, क्योंकि ऑलरेडी डिसाइड है सही इस जगह पे होने वाला है। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, बुक लेके आप जाएंगे, गीता लाइफ कोर्स में आप रजिस्टर कराएंगे हाँ, गीता एडवांस कोर्स में आप रजिस्टर करेंगे, आप प्रचार करेंगे, निताय गौरंगा लेके आप जाएंगे, संकीर्तन करके आप जाएंगे, तो आपकी ग्लोरिफिकेशन होगा। भगवान की ग्लोरिफिकेशन एनीवेज होगा, लेकिन यू विल बी नोट। जैसे जब भी गीता के बारे में बताया जाता है, जब भी कृष्ण के बारे में बताया जाता है, अर्जुन का नाम लिए बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। द सेम वे हमको निमित्त बनना है, निमित्त बनना, इंस्ट्रूमेंट बनना। भगवान वेट कर रहे हैं, जैसे कि एक पिताजी अपने बेटे का बड़ा होने का इंतजार करता है, ताकि वो रिटायर्ड होके आराम से अपने बेटे को पूरा प्रॉपर्टी दे, बिजनेस दे, ताकि वो उसको चला सके। इन द सेम में प्रभुपाद और कृष्णा हमारी इंतजार कर रहे, कब हम क्वालिफाइड होंगे, कब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, कब हम 16 माला करेंगे, कब हम भागवतम खत्म करेंगे, कब हम दीक्षित होंगे, कब हम प्रीच करेंगे, ताकि वो खुश रह सके ये प्रचार होके, क्योंकि सब भगवान के अंश है, भगवान के पुत्र है, और उस विहीन में रो रहे है ना। तो हमारी जिम्मेदारी हमको समझना कि हम उनके पुत्र हैं, और दूसरे पुत्रों को भी उनके पास ले जाना है। जैसे कुंभ, महाकुंभ आ रहा है, कुंभ के मेले में बहुत सारे लोग खो जाते हैं, करेक्ट होता है ना तो बच्चे खो जाते हैं, पता नहीं बाद में क्या होता है। तो लेकिन एक जो बच्चा है जो खो जाता है, वो सारे दूसरे बच्चों को लेके आता है, अपने भाइयों को लेके आता है अपने पिताजी के पास। वो जो बच्चा है वो वेरी स्पेशल है। द सेम, अगर हम दूसरे बद्ध जीवों को भगवान के शरण में लेके आते हैं, कृष्ण कॉन्शियस में लेके आते हैं, भक्ति में लेके आ जाते हैं, कृष्ण विल नेवर नेवर फॉरगेट अस। जैसे कि निमित्त मात्र बनना है, प्लान है, भगवान का प्लान है ये। जैसे कि भगवत गीता में 11th चैप्टर में भगवान ने अर्जुन को क्लियरली प्लान बता दिया, भाई द्रोण, कर्ण, जयद्रथा, भीष्म, जो भी देख रहे हो, और ये सब लोग घर पे नहीं जाने वाले हैं, सिर्फ आप 5 के अलावा कोई बचने वाला नहीं है। ऑलरेडी मैंने कर दिया, आपको जस्ट निमित्त बनना है। इन द सेम में चैतन्य महाप्रभु ने प्रोफेसी कर दी है, भविष्यवाणी कर दिया है। जो उनके प्लान में पार्टिसिपेट करेंगे वो हीरो बनेंगे, वो जिंदा रहेंगे। जो उनके प्लान में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनका तो आपको पता ही क्या होने वाला है। तो हालत बहुत खराब है बाहर में। अगर उसके इसके प्लान में नहीं काम करेंगे, भगवान के प्लान में आप नहीं काम करेंगे, तो आजकल बहुत डिबेट चल रही है कि हफ्ते में हमें 90 घंटे काम करना पड़े। एल&टी की एक सीईओ है सुब्रमण्यन जी, वो कह रहे कि 90 घंटे हमें सेवा करना चाहिए, संडे भी काम करना चाहिए। कितने मिनट या कितने घंटे अपनी पत्नी को घूरते रहोगे, आओ कंपनी में काम करो। और कोई और बोलता है कि 70 घंटे काम करना चाहिए, कोई और बोलते हैं 20 पता नहीं कितनी क्या क्या बोल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं लाइफ बैलेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको बोल ऐसे आर्गुमेंट चल रहा है। तो अगर कृष्ण कॉन्शियस की बात करें, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ए 24 आवर्स जॉब। इट्स नॉट इवन 90 आवर्स पर वीक, it's a 24 hours job. Even the rest what we take so that we can get up early in the morning is also a service to the Lord. लोग 90 आवर्स की बात कर रहे हैं, 70 आवर्स की बात कर रहे हैं। अगर if you come to our temple, all the devotees, they're engaged 24/7 in the service of the Lord, because they don't get tired, because they're acting on a spiritual plane. They're acting on a spiritual plane. In the spiritual plane, जितना आप करोगे, जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप हार्ड वर्क करोगे, जितना आप सेवा करोगे, और सेवा करने की मन करेगी। ऑन द मटेरियल साइड आप अगर जितना काम करना चाहते हो, 4 रोटी हो गया, दो उतना ही मिलेगा, 2 ही मिलेगा, ज्यादा नहीं ये होता है ना। लेकिन वही चीज आप भक्तों के लिए करोगे, भगवान के लिए करोगे, तो 4 क्या 40 रोटी बेल देंगे। एग्जाम्पल, क्रूड एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। तो जब भगवान की सेवा चलती है, वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में होती है, क्योंकि आत्मा हम जो है उस पोजीशन में हम काम करने लगते हैं, उसको टच होता है, इसलिए उसका आनंद अलग लेवल पे है। मटेरियल लेवल पे 70 आवर्स 90 आवर्स एक लेवल होती है, उसके बाद कि बॉडीली लिमिटेशंस होती हैं, इसलिए वीकेंड्स चाहिए, इसलिए छुट्टी चाहिए, इसलिए बोनस चाहिए। जब पैसा नहीं मिलता, क्या 90 घंटे, क्या 17 घंटे, कुछ भी नहीं करूँगा। देयर इज अ ट्रांजैक्शन, आप दोगे सैलरी तो मैं करूँगा, सैलरी नहीं दोगे तो नहीं करूँगा।
कंडीशन से, लेकिन भक्त जो है, भक्ति में जो जानता है कि वो आत्मा है और भगवान उनके मालिक है और वो उनका अंश है, तो नेचुरल है जैसे कि युवती और युवक अपने एक दूसरे को आकर्षित होता है नेचुरली। कोई बोलने की जरूरत नहीं, लुक एट दिस ब्यूटीफुल गर्ल, लुक एट दिस ब्यूटीफुल बॉय। इन द सेम है भक्त जो भगवान की सेवा में नेचुरली आकर्षित होता है, स्पॉन्टेनियसली आकर्षित होता है। वो ऐसे ही बनाया गया है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यता से। इसका उसका पोजीशन ही ऐसा है, हमको अलग से फोर्स करने की जरूरत नहीं। जैसे कि मम्मी को, माँ को फोर्स करने की जरूरत नहीं, यार बच्चा है देखभाल करो, उसको दूध पिलाओ, उसको खाना खिलाओ, उसको इसका वो साफ करो, नहीं। वो नेचुरली आती है उसको, अपने आप आता है वो। जब माँ बच्चे की गंदगी साफ करती है, उसको वो फ्रेग्रेंस लगता है, उसको बहुत खुशी होती है उस स्मेल से, कुछ प्रेम है उसमें। समझ रहे हो आप? सेम है जब भक्त अपने भगवान के लिए सेवा करते हैं, चाहे जितना भी कष्ट क्यों ना हो। क्लासिकल एग्जाम्पल है प्रभुपाद जी हमारे। अपरेंटली कितना कष्ट उठाया उन्होंने, हमको लगता है वो बहुत कष्ट उठा रहे हैं। कार्गो शिप में जा रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, कोई नहीं उनको एड्रेस करने के लिए, कोई डॉक्टर नहीं है, किसी को एम्बुलेंस बुला नहीं सकते, इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन नहीं है, अनजान शहर है, पता नहीं कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। 70 साल के वृद्धाप्य में वो जाते हैं, 67 में उनका पैरालाइज हो जाता है। उनके कुछ शिष्य कोऑपरेट नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते, उनको इस्कॉन से निकालना चाहते थे, उनको उनकी पोजीशन को कम करना चाहते थे। इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, आई एम सफरिंग बिकॉज मेरे शिष्य मेरे दिए हुए निर्देश को पालन नहीं कर रहे, इसलिए मैं सफ़र कर रहा हूँ, इसलिए मैं दुख उठा रहा हूँ, क्लेश उठा रहा हूँ। लेकिन हमको लगता है वो क्लेश है, लेकिन उनका जो प्रेम है भगवान के प्रति, उसमें वो आनंदित है, उसमें इतना आनंद में लीन है, उनको क्लेश के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। जैसे कि माँ अपने बच्चे की सेवा करने में इतनी आनंदित है, इतनी शौक में रहती, इतनी खुशी में करती है वो सेवा, कोई भी दिक्कत है उनको पता नहीं चलता। जैसे में भक्त प्रभुपाद जैसे भगवान की सेवा में लगे हैं, बॉडी लिमिटेशन कुछ रोक नहीं सकता उनको। उनको 1977 में सिर्फ उनका हड्डी था और ये स्किन था, बस चमड़ी था और कुछ नहीं। 1977 नवंबर 14 को भी प्रभुपाद उस कंडीशन में श्रीमद् भागवतम की भावार्थ लिख रहे थे, बता रहे थे, डिक्टेट कर रहे थे, फुल कॉन्शियसनेस सेम। उस समय में भी सुबह उठना है, सत्वगुण में रहना है, 16 माला करना है। See, that is the love which Prabhupada has for Krishna. That is the compassion what he has for all of us. तो जब उस लेवल पे हो तो 70 आवर्स क्या है, 90 आवर्स क्या है, 24 आवर्स भी कम करते हैं। Prabhupada says devotees can work 26 hours per day, but there are no तो वो होते हैं डिवोटीज, बिकॉज वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे है। मटेरियल प्लेटफॉर्म में 70 घंटे में, ओए 70 घंटे काम करे, 90 घंटे कौन करेगा? एंड वो भी कंडीशन है, पैसा दोगे तो काम करोगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा तो इन्वेस्टमेंट करोगे। लेकिन यहाँ पे भक्त लोग, आप लोग, हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस लेवल पे पहुंचे, हम पहुंचना चाहिए, तब भी आनंद मिलेगा। जब तक ये प्लेटफॉर्म पे नहीं आते तो उस आनंद का अनुभूति हमें नहीं हो पाता, तो हम छोटे छोटे जो अनर्थास है, अनवांटेड थिंग्स जो होते हैं उसमें फंस जाते हैं। ये वैसा है, वो वैसा है, कंपैरिजन है, फॉल्ट फाइंडिंग है, कूटी-नाटी, डिसीट है, जो भक्ति की अनर्थता से वो पॉपअप हो जाएगा, तो वो हमारी जो भक्ति लता बीज है, वो लता ग्रो हो रही है, उसको खा लेगी। तो इसलिए ध्यान रखना है वैष्णव अपराध का और फॉल्ट फाइंडिंग का। मंदिर ऐसा करता है, मंदिर ऐसा करता है, भक्त लोग ऐसे हैं, क्योंकि हम उस शीशे से हम देखते हैं, तो इसलिए हमारे भक्ति चोक हो जाती है। ये सब ध्यान रखेंगे तो जो अनवांटेड वीड्स है, वीड्स का मतलब जो मेन लता नहीं है, साइड में उगता है, उसको भी निकालना है, टाइम टू टाइम निकालना है।
वो भक्ति आइडेंटिफाई कर सकता है। इसलिए हमें अपनी प्रभु जी लोगों के साथ जाके बात करना है, रिवील करना है और गाइडेंस लेना है माताओं के साथ, प्रभु जी के साथ, एंड देन उसके ऊपर एक साथ काम करना चाहिए। एंड ये सब पॉसिबल है अगर हम रेगुलरली 16 माला करेंगे, अटेंटिवली 4 नियमों का पालन करेंगे, भक्तों के साथ रहने की कोशिश करेंगे। संडे सैटरडे जब भी छुट्टी है, कम टू टेम्पल, सेवा कीजिए आके मंदिर में। स्पेशली मंदिर नहीं आ सकते, आपके पास बुक्स है, बुक्स लेके डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, घर पे निताय गौरंग का ले आइए। आठमाला होने के बाद, उपासक लेवल होने के बाद तुरंत अपने प्रभु जी से पूछिए, हमें अरे घर में भी निताय गौरंग आना चाहिए। भगवान अपने घर के सेंटर बन जाएंगे, लक्ष्मी भक्ति सब हमारे घर पर रहेंगे और सेवा करते रहिएगा। प्राणा अर्था दिया वाचा, इन चारों चीज़ों से, तब चाहे वो 70 आवर्स हो, 90 आवर्स हो, चाहे हीरे मत जैसे फुलिशनेस नहीं बनना चाहिए हमको, और अच्छी तरह से सेवा करना चाहिए। बस यही पॉइंट अब मैं बताना चाहता था इस 2 इंस्टेंसेस से। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली हियरिंग मी। हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates.